हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर पे क्वेश्चन कर रहे थे। आई होप आपको क्वेश्चन सच समझ में आए होंगे। सब आपने सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा खुद से। जो आपके पास फॉर्मूले हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर के, वो सभी फॉर्मूले आपने लर्न कर लिए होंगे। चलिए फर्दर कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए हमारे पास क्या नेक्स्ट एग्जाम्पल है। द एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर्स ऑफ अ हॉलो हेमिस्फेरिकल वेसल आर 24 cm and 25 cm respectively. The cost of painting 1 cm square surface is rupees 0.05. Find the total cost of painting the vessel all over. देखिए सिमिलर क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में किया हुआ था। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक हॉलो हेमिस्फेरिकल वेसल है। एज्यूम कर लीजिए कुछ इस तरीके से आपके पास हेमिस्फेरिकल वेसल है, हॉलो हेमिस्फेरिकल वेसल। यहाँ पे आपके पास इसका एक्सटर्नल डायमीटर है और इंटरनल डायमीटर है। क्या कहा जा रहा है कि आप इसका कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बताइए, जबकि रेट कितना है रुपीज 0.05। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो जैसा कि हम बताएं आपको कि प्रीवियस क्लास में हमने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ था, सिमिलर क्वेश्चन था, बस वहां पे हमने क्या किया था, एरिया ऑफ एजेस निग्लेक्ट कर दिया था। मतलब एरिया ऑफ एजेस जो है उसको हमने क्या कर दिया था, इग्नोर कर दिया था। बट यहाँ पे वो क्या करना है, यहाँ पे देखिए हमको टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ वेसल बताना है ऑल ओवर। मतलब पूरा जो सरफेस है, जितना भी सरफेस है यहाँ पे, उन सभी सरफेसेस को हमको यहाँ पे कंसिडर करना है, किसी का सरफेस को निग्लेक्ट नहीं करना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो एज्यूम कर लीजिए कि एक्सटर्नल रेडियस और इंटरनल रेडियस क्या है यहाँ पे R1 एंड R2। आप नोट कर सकते हैं, लेट R1 एंड R2 बी द एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडियाई ऑफ द हेमिस्फेरिकल वेसल। देन क्लियरली आपको दिख रहा है R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25.2 सेंटीमीटर एंड R2 क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। सो आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेसल, या हम कह सकते हैं आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो हेमिस्फेरिकल वेसल, यहाँ पे कितना मिलेगा 2 पाई R1 स्क्वायर। आउटर कर्व सरफेस एरिया को हम A1 लिख रहे हैं, सो A1 कितना आ गया 2 पाई R1 स्क्वायर। एंड इनर कर्व सरफेस एरिया जिसको हम यहाँ A2 लिख रहे हैं, A2 क्या हो जाएगा 2 पाई R2 स्क्वायर। और आप देख रहे हैं कि ये जो आपके पास ये टॉप रिंग है, मतलब ये रिंग जैसा जो आपको शेप दिख रहा है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। सो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ द रिंग एट द टॉप, जिसको कि हम यहाँ A3 लिख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। सो देखिए यहाँ पे आपको A1 कितना मिला, A1 मिला आपको 2 पाई R1 स्क्वायर, A2 कितना मिला 2 पाई R2 स्क्वायर एंड A3 कितना मिला पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। सो टोटल एरिया टू बी पेंटेड ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3। सो टोटल एरिया टू बी पेंटेड को हम A लिख रहे हैं, A इज इक्वल टू क्या हो गया A1 प्लस A2 प्लस A3। सो यहाँ पे वैल्यूज रख दीजिए। तो A इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2 पाई R1 स्क्वायर प्लस 2 पाई R2 स्क्वायर प्लस पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो A इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा पाई इन ब्रैकेट 3R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। देखिए 2 पाई R1 स्क्वायर यहाँ पे है, ये पॉजिटिव है, पाई R1 स्क्वायर यहाँ पे ये भी पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा 3 पाई R1 स्क्वायर। अब देखिए 2 पाई R2 स्क्वायर यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे पाई R2 स्क्वायर नेगेटिव है, तो आपको क्या मिल जाएगा पाई R2 स्क्वायर। और फिर आप दोनों टर्म में से क्या करेंगे, पाई कॉमन ले लेंगे, तो आपको मिल जाएगा पाई इन ब्रैकेट 3R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। अब यहाँ पे R1 और R2 की वैल्यू रख दीजिए। तो जब आप R1 और R2 की वैल्यू रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, A इज इक्वल टू 22/7 इन ब्रैकेट 3 इंटू 25/2 होल स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व कर दीजिए तो आपको A इज इक्वल टू मिल जाएगा 22/7 इन ब्रैकेट 3 इंटू 625 डिवाइड बाई 4 प्लस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एरिया टू बी पेंटेड जो क्या है A है, A इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 22/7 इंटू इन ब्रैकेट 1875 प्लस 576 डिवाइडेड बाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड इसको फर्दर सॉल्व कर दीजिए तो A इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा 11 इंटू 2451 डिवाइड बाई 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्दर सॉल्व कर देंगे तो A इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा 26,961 डिवाइड बाई 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये जो यहाँ पे कैलकुलेशंस हैं ये आप भी खुद से करिएगा, ऐसा नहीं कि आपने देखा और नोट कर लिया, आप कैलकुलेशन खुद से करिएगा यहाँ पे। सो आपको एरिया टू बी पेंटेड ये कितना मिल गया 26,961 डिवाइड बाई 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमारे पास टोटल एरिया टू बी पेंटेड कितना है 26,961 अपॉन 14 सेंटीमीटर स्क्वायर
सो हम कह सकते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ये कितना हो जाएगा, ₹0.05 इंटू 26,961 डिवाइड बाई 14। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए फर्दर, आप 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 26,961 अपॉन 14 कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 1348.05 अपॉन 14। सो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितना हो गया, ₹1348.05 अपॉन 14 रुपीज़। इसको आप लिख सकते हैं फर्दर, ये क्या हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 96.3 रुपीज़। सो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द हेमिस्फेरिकल वेसल यहाँ पे कितना आया, अप्रॉक्सीमेटली ₹96.3। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, अ स्टोरेज टैंक कंसिस्ट ऑफ अ सर्कुलर सिलेंडर विद अ हेमिस्फीयर adjoined on either end. If the external diameter of the cylinder be 1.4 meter and its length be 5 meter, what will be the cost of painting it on the outside at the rate of ₹10 per square meter? अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस हमने बहुत सारे सॉल्व कर लिए हैं, तो ये क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाता होगा कि यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बताना है, मतलब हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, पहले टोटल एरिया टू बी पेंटेड। सो हम क्या करेंगे, टोटल एरिया टू बी पेंटेड फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग मिल जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पे गिवन है डायमीटर ऑफ सिलेंडर 1.4 मीटर। सो क्लियरली हम कह सकते हैं रेडियस ऑफ सिलेंडर ये क्या हो जाएगा 0.7 मीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर को हम R1 बोल रहे हैं। सो लेंथ ऑफ सिलेंडर यहाँ पे गिवन है, तो लेंथ ऑफ सिलेंडर को हम H1 बोल रहे हैं। H1 क्या है आपके पास 5 मीटर। देखिए रेडियस ऑफ सिलेंडर R1 आपके पास 0.7 मीटर है, क्योंकि डायमीटर आपको गिवन था ना कितना 1.4 मीटर, तो रेडियस कितना हो गया 0.7 मीटर। और लेंथ ऑफ सिलेंडर क्या है आपके पास, ये है 5 मीटर। तो हम कह सकते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई R1 H1। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर को हम A1 बोले, तो A1 क्या हो गया 2 पाई R1 H1। यहाँ से A1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 0.7 इंटू 5 मीटर स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे तो हमको A1 मिल जाएगा 22 मीटर स्क्वायर। अब फर्दर देखिए अगेन यहाँ पे डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर ये कितना है 1.4 मीटर, क्योंकि आपको दिख रहा है कि जो सिलेंडर का डायमीटर है वही क्या होगा हेमिस्फीयर का डायमीटर हो जाएगा। सो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर क्या है यहाँ पे 1.4 मीटर। सो यहाँ से रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर जिसको कि हम यहाँ R लिख रहे हैं, R ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.7 मीटर। अब देखिए यहाँ पे आपके पास दिख रहा है कि 2 हेमिस्फीयर लगे हुए हैं। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ ईच हेमिस्फीयर जिसको कि हम यहाँ पे A2 लिख रहे हैं, ये कितना हो जाएगा 2 पाई R स्क्वायर। यहाँ पे R की वैल्यू रख दीजिए और आप जानते हैं यहाँ पे पाई हम क्या यूज करेंगे 22/7। सो A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 0.7 इंटू 0.7 मीटर स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.08 मीटर स्क्वायर। A2 इज इक्वल टू क्या आ गया 3.08 मीटर स्क्वायर। बट ये क्या है कर्व सरफेस एरिया ऑफ ईच हेमिस्फीयर, मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो एक हेमिस्फीयर है इसका कर्व सरफेस एरिया क्या है 3.08 मीटर स्क्वायर। सो ये भी जो हेमिस्फीयर है हमारे पास इसका भी कर्व सरफेस एरिया कितना होगा 3.08 मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा इस बात को कि यहाँ पे जो ये हेमिस्फीयर है इसका एरिया क्या है कर्व सरफेस एरिया 3.08 मीटर स्क्वायर, और दोनों हेमिस्फीयर क्या होंगे यहाँ पे आइडेंटिकल होंगे, तो इस हेमिस्फीयर का भी कर्व सरफेस एरिया कितना होगा 3.08 मीटर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3.08 मीटर स्क्वायर। इसको कि हम A3 लिख रहे हैं। सो A3 इज इक्वल टू क्या आ गया 6.16 मीटर स्क्वायर। अब हमको कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बताना है। सो क्लियरली टोटल एरिया टू बी पेंटेड ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर, या हम बोल सकते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस 2 हेमिस्फीयर्स। सो अब देखिए हम लिख सकते हैं टोटल एरिया टू बी पेंटेड ए क्या है हमारे पास A1 प्लस A3। A3 क्या है कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स। सो यहाँ पे आप A1 और A3 की वैल्यू रख दीजिए तो हमको A इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 22 प्लस 6.16 मीटर स्क्वायर। सो A क्या है टोटल एरिया टू बी पेंटेड ये क्या मिल जाएगा हमको 28.16 मीटर स्क्वायर। अब देखिए कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर आपको गिवन है कितना है ₹10। तो हम कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 28.16 मीटर स्क्वायर ये कितना हो जाएगा ₹10 मल्टीप्लाइड बाई 28.16। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमको कॉस्ट ऑफ पेंटिंग मिल जाएगा, ये कितना मिलेगा ₹281.60। सो देखिए
कंसेप्ट समझिए, आपने किया क्या यहाँ पे, आपने टोटल एरिया टू बी पेंटेड फाइंड आउट किया। टोटल एरिया टू बी पेंटेड कैसे फाइंड आउट किया, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आप सिर्फ आउटर सरफेस पेंट कर रहे हैं, तो आपने क्या किया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट किया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ दीज टू हेमिस्फीयर फाइंड आउट किया, सभी जो आपने वैल्यूज फाइंड आउट किए उनको ऐड कर दिया, उसके बाद आपने क्या किया, रेट से मल्टीप्लाई कर दिया और आपको कॉस्ट ऑफ पेंटिंग मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, अ टॉय इज इन द शेप ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर with a hemisphere on one end and a cone on other end. The height and the radius of the cylindrical part are 13 cm and 5 cm respectively. The radii of hemispherical and conical parts are same as that of the cylindrical part. Calculate the surface area of toy if height of conical part is 12 cm. जैसा गिवन इन्फॉर्मेशन है, गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है। क्लियरली आपको दिख रहा है कि रेडियस ऑफ बेस जो है सिलेंडर का, कोन का सेम है, और स्फीयर का भी रेडियस क्या है यहाँ पे, हेमिस्फीयर का रेडियस क्या है यहाँ पे, सेम है। सिलेंड्रिकल पार्ट जो है, सिलेंड्रिकल पार्ट का आपको हाइट गिवन है, और आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कोनिकल पार्ट का भी हाइट गिवन है। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो आपके पास हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर में रेडियस आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, ये है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि सिलेंडर का रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है। यहाँ पे आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। सरफेस एरिया ऑफ टॉय यहाँ पे क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस कोनिकल पार्ट एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो नोट कर लीजिए, लेट r सेंटीमीटर बी द रेडियस एंड h सेंटीमीटर बी हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। देन क्लियरली r कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और h कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब देखिए क्लियरली रेडियाई ऑफ स्फेरिकल पार्ट एंड बेस ऑफ कोनिकल पार्ट आर ऑल्सो r सेंटीमीटर, ये हमने समझ ही लिया, क्योंकि जो सिलेंडर का रेडियस है वही क्या है, कोनिकल पार्ट का रेडियस है, और वही क्या है, हेमिस्फेरिकल पार्ट का रेडियस है। सो देखिए हम नोट कर सकते हैं क्लियरली रेडियाई ऑफ स्फेरिकल पार्ट एंड द बेस ऑफ कोनिकल पार्ट आर ऑल्सो r सेंटीमीटर, क्या बोल सकते हैं, रेडियस ऑफ स्फेरिकल एंड रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोनिकल पार्ट, ये क्या हो जाएगा आपके पास r सेंटीमीटर। एज्यूम कर लेते हैं h1 सेंटीमीटर विद द हाइट एंड l सेंटीमीटर विद द स्लांट हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट। सो l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h1 स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए h1 की वैल्यू तो ऑलरेडी आपको गिवन है, क्योंकि हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट गिवन है, और रेडियस तो आपको यहाँ पे मिल ही गया, रेडियस भी गिवन है। सो l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व कर दीजिए, l इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, अंडर रूट 25 प्लस 144। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो l इज इक्वल टू मिल जाएगा अंडर रूट 169, एंड यहाँ पे हमको पता है इसको सॉल्व करेंगे तो l इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 13 सेंटीमीटर। l क्या है, स्लांट हाइट है कोनिकल पार्ट का, तो स्लांट हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट हमको क्या मिल गया, 13 सेंटीमीटर। अब देखिए सरफेस एरिया ऑफ टॉय, ये जो हमारे पास टॉय इसका सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फेरिकल पार्ट एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट। सो देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल पार्ट ये क्या है आपके पास, ये है 2 पाई r स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट ये क्या है आपके पास, पाई r l, एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंड्रिकल पार्ट ये क्या है आपके पास, 2 पाई r h। सो हम नोट कर सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ टॉय जो कि हमारे पास क्या है, a है, हमने इसको a यहाँ पे लिखा हुआ है, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r l सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो पाई r टर्म है, ये पाई r, यहाँ बोल सकते हैं ये जो पाई r है ये यहाँ तीनों टर्म में प्रेजेंट है, तो हम पाई r को कॉमन ले सकते हैं। सो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, पाई r इन ब्रैकेट 2h प्लस 2r प्लस l सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वैल्यूज रख दीजिए, तो हमको सरफेस एरिया ऑफ टॉय a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 22/7 इंटू 5 इन ब्रैकेट 2 इंटू 13 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, सो a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 22/7 इंटू 5 इन ब्रैकेट 26 प्लस 10 प्लस 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्दर इसको सॉल्व करिए, सो a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 22/7 इंटू 5 इंटू 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से सरफेस एरिया ऑफ टॉय ये क्या मिल जाएगा, 770 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो देखिए क्वेश्चन कितना आसान है। आपने क्या किया, आपने कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट किया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड आउट किया और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड आउट किया और आपने इसको ऐड कर दिया। या आप बोल सकते हैं ऑलरेडी आपने कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट इसको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद आपने अरेंज किया, अरेंज करने के बाद आपने क्या वैल्यूज पुटअप की। देखिए अगर आप पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट फाइंड आउट करते हैं, देन कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट फाइंड आउट करते हैं एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट फाइंड आउट करते, तो आपको अलग अलग वैल्यूज फाइंड आउट करके फिर आपको ऐड करना पड़ता, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता, आंसर वहां से भी यही आता। यहाँ पे आपने क्या किया, डायरेक्टली फॉर्मूला रख दिया, पहले सबको अरेंज कर दिया, उसके बाद वैल्यूज रखी। सो आपने थोड़ा शॉर्ट में सॉल्व किया इसको। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, अ वुडन टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन surmounted on hemisphere. The diameter of base of the cone is 6 cm and its height is 4 cm. Find the cost of painting the toy at the rate of ₹5 per 1000 cm square. अब देखिए अगेन आपको यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये डायग्राम बना हुआ है। सो क्लियरली क्या है देखिए, ये जो वुडन टॉय है ये किस फॉर्मेट में है, ये देखिए यहाँ पे कहा गया एक हेमिस्फीयर है और हेमिस्फीयर के ऊपर क्या लगा हुआ है, एक कोनिकल पार्ट लगा हुआ है या कोन शेप लगा हुआ है। आपको डायमीटर ऑफ कोन गिवन है और हाइट ऑफ कोन गिवन है और आपको क्या बताना है, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। सो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बताने के लिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे आपको एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया या बोल सकते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस कोनिकल पार्ट एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फेरिकल पार्ट फाइंड आउट करके ऐड करना पड़ेगा, या हम बोल सकते हैं टोटल एरिया टू बी पेंटेड फाइंड आउट करना पड़ेगा। मतलब जो टोटल एरिया पेंट करना है वो फाइंड आउट कर लीजिए, उसके बाद रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। बट यहाँ ये ध्यान दीजिएगा, ये जो रेट है ये क्या गिवन है, ₹5 पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए जो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है वो कितना है, ₹5 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन, ये क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि आपको डायमीटर गिवन है, डायमीटर कितना है आपके पास 6 सेंटीमीटर। ऑब्वियस सी बात है, डायमीटर आपके पास 6 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। फर्दर देखिए हाइट ऑफ कोन हमारे पास कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे स्लांट हाइट ऑफ कोन, जिसको कि हम यहाँ एल बोल रहे हैं, ये कितना हो जाएगा √r² प्लस h²। हम नोट कर सकते हैं, लेट एल बी द स्लांट हाइट ऑफ कोन, देन एल इज इक्वल टू √r² प्लस h²। यहाँ से एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी √3² प्लस 4²। इसको फर्दर सॉल्व करिए। सो एल इज इक्वल टू हो जाएगा 9 प्लस 16 इन द स्क्वायर रूट, या बोल सकते हैं एल इज इक्वल टू √9 प्लस 16। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एल इज इक्वल टू हो जाएगा √25 एंड यहाँ से एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। फर्दर देखिए अब आपको स्लैंट हाइट मिल गया और रेडियस आपके पास ऑलरेडी है, तो आप लैटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन या बोल सकते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन, जिसको कि हम यहाँ A1 लिख रहे हैं, A1 क्या हो जाएगा πr_l। वैल्यूज रख दीजिए तो आपको A1 इज इक्वल टू मिल जाएगा 22/7 × 3 × 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करिए इसको तो आपको A1 इज इक्वल टू मिल जाएगा 330/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्लियरली हमको दिख रहा है यहाँ पे कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, मतलब ये जो आपके पास हेमिस्फीयर है इसका सरफेस एरिया मतलब क्या, कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कर्व सरफेस एरिया, ठीक है ना, आपने सरफेस एरिया बोला है। सो हम बेसिकली यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 2πr²। कर्व सरफेस एरिया को हम A2 बोल रहे हैं, तो A2 क्या है आपके पास 2πr²। सो यहाँ से A2 कितना हो जाएगा 2 × 22/7 × 3 × 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो A2 इज इक्वल टू मिल जाएगा 396/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हमको A1 मिल गया, A1 क्या है हमारे पास लैटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन, और A2 मिल गया जो क्या है सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, या बोल सकते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्या है हमारे पास, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर मिल गया और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन मिल गया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन को हमने यहाँ पे लैटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन बोला हुआ है। सो एरिया टू बी पेंटेड क्या हो जाएगा, या बोल सकते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, जो कि क्योंकि जो टॉय का सरफेस एरिया वही तो हम पेंट कर रहे हैं। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय ये क्या हो जाएगा, ये A1 प्लस A2। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय को हम बोल रहे हैं A इज इक्वल टू क्या है A1 प्लस A2। सो यहाँ से A इज इक्वल टू क्या मिलेगा 330/7 प्लस 396/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करिए।
सो ए इज इक्वल टू मिल जाएगा 726/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर ये गिवन है ₹5। सो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ये कितना हो जाएगा ₹5/1000। सो हम यहां से कह सकते हैं कि टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टॉय ये कितना आ जाएगा ₹5/1000 मल्टीप्लाइड बाई 726/7। इसको फर्दर सॉल्व कर दीजिए तो हमको कॉस्ट ऑफ पेंटिंग मिलेगा। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितना मिल जाएगा ₹363 डिवाइड बाई 700। एंड इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको जो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टॉय है ये कितना मिल जाएगा 51 पैसे अप्रॉक्सीमेट। ये जो आपको वैल्यू है ₹363 डिवाइड बाई 700, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको जो कॉस्ट है वो मिल जाएगा अप्रॉक्सीमेट 51 पैसे। तो आई होप आप समझ पाए होंगे क्वेश्चन को। देखिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, सो आप आसानी से क्वेश्चन समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या करना था, देखिए कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फाइंड आउट करना था और हम एक्सटर्नल सरफेस पेंट कर रहे हैं। सो हम क्या करेंगे, हम टोटल एरिया टू बी पेंटेड फाइंड आउट करेंगे और रेट गिवन है रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने एरिया टू बी पेंटेड फाइंड आउट करने के लिए, या हम बोल सकते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड आउट किया एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड आउट किया। फिर उसके बाद क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया तो हमको टोटल एरिया ऑफ टॉय मिल गया, जो कि हमको क्या करना था, पेंट करना था। चलिए फर्दर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए द डायमीटर ऑफ स्फीयर इज डिक्रीज्ड बाय 25%, बाय व्हाट परसेंट इट्स कर्व सरफेस एरिया डिक्रीज। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, आपके पास कोई स्फीयर है, स्फीयर का जो डायमीटर है वो उसको डिक्रीज कर दिया गया, कितना कर दिया गया 25%। अब कहा जा रहा है कि कर्व सरफेस एरिया कितना डिक्रीज हो जाएगा, या कर्व सरफेस एरिया कितना परसेंट डिक्रीज हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। नोट कर लीजिए, लेट आर बी द रेडियस एंड एस बी द कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर। मतलब जो स्फीयर है, स्फीयर का रेडियस क्या है आर एंड कर्व सरफेस एरिया क्या है हमारे पास एस है। तो हम कह सकते हैं एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4r², 4πr²। एस यहाँ पे क्या है, देखिए एस यहाँ पे है कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, ये होता है 4πr²। तो यहाँ पे एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4πr²। अब देखिए गिवन क्या है, गिवन है कि डायमीटर को हम डिक्रीज कर रहे हैं कितना 25%। तो हम नोट कर सकते हैं इट इज गिवन दैट डायमीटर इज डिक्रीज बाय 25%। सो क्लियरली हम लिख सकते हैं डिक्रीज इन डायमीटर ये क्या हो जाएगा 25% ऑफ 2r, क्योंकि देखिए रेडियस हमने r एज्यूम किया तो डायमीटर क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है 2r हो जाएगा। सो डिक्रीज इन डायमीटर क्या है 25% ऑफ 2r। यहां से डिक्रीज इन डायमीटर क्या मिल जाएगा आपको 25/100 इंटू 2r। फर्दर देखिए यहां से इसको सॉल्व करिए तो डिक्रीज इन डायमीटर क्या मिल जाएगा आपको r/2। सो आप कह सकते हैं कि डिक्रीज डायमीटर जो है वो क्या है 2r माइनस r/2, क्योंकि पहले डायमीटर 2r था, फिर हमने r/2 डिक्रीज कर दिया, तो डिक्रीज डायमीटर क्या हो गया 2r माइनस r/2। इसको फर्दर सॉल्व करिए तो आपको मिल जाएगा 3r/2। अब ये आपके पास डिक्रीज डायमीटर आ गया। सो डिक्रीज रेडियस क्या हो जाएगा, हमको पता है रेडियस क्या होता है डायमीटर का हाफ, तो डिक्रीज रेडियस क्या हो जाएगा 3r/4, क्योंकि डायमीटर ऑलरेडी 3r/2 है, तो रेडियस क्या हो जाएगा डायमीटर का हाफ, तो ये क्या मिलेगा हमको 3r/4। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो न्यू सरफेस एरिया है, न्यू कर्व सरफेस एरिया, ये क्या हमारे पास S1 है। तो हम कह सकते हैं S1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4π इंटू इन ब्रैकेट 3r/4 होल स्क्वायर, क्योंकि हमको पता है सरफेस एरिया तो क्या रहेगा यहाँ पे 4π इंटू रेडियस स्क्वायर, और रेडियस यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, ये हो गया 3r/4। सो हमको सरफेस एरिया, न्यू सरफेस एरिया जो मिलेगा, न्यू कर्व सरफेस एरिया ये कितना मिलेगा S1 इज इक्वल टू 4π इंटू 3r/4 स्क्वायर। अब देखिए ऑब्वियसली बात है स्फीयर है तो यहाँ पे एक ही सरफेस है, तो आप सरफेस एरिया बोलिए, न्यू सरफेस एरिया बोलिए, मतलब आप एक ही चीज को बोल रहे हैं। सो आप देखिए इसको सॉल्व करिए तो आपको S1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 9πr²/4। अब देखिए डिक्रीज इन कर्व सरफेस एरिया ये कितना है आपके पास। सो ओरिजिनल जो कर्व सरफेस एरिया था, मतलब पहले जो कर्व सरफेस एरिया था, उसमें से आप क्या करिए न्यू सरफेस एरिया को माइनस कर दीजिए। तो डिक्रीज इन कर्व सरफेस एरिया ये क्या हो जाएगा S1 माइनस S2, ये कितना आ जाएगा 4πr² माइनस 9πr²/4। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो S1 माइनस S2 ये कितना मिल जाएगा 7πr² डिवाइडेड बाई 4। अब हमको डिक्रीज इन कर्व सरफेस एरिया मिल गया, तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं परसेंट डिक्रीज इन कर्व सरफेस एरिया। अब परसेंट डिक्रीज कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए परसेंट डिक्रीज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, चेंज इन एरिया डिवाइड बाय ओरिजिनल एरिया इनटू 100। सो हम लिख सकते हैं परसेंट डिक्रीज इन कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू व्हाट
चेंज इन सरफेस एरिया ये क्या आया, s माइनस एस वन, तो हम लिख लेंगे s माइनस एस वन डिवाइड बाई ओरिजिनल सरफेस एरिया, मतलब इनिशियल सरफेस एरिया ये कितना था s, तो s माइनस एस वन अपॉन s इंटू 100। फर्दर देखिए यहाँ पे वैल्यूज रख दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, 7 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 100। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो परसेंटेज है, मतलब ये आपके पास जो सरफेस एरिया में डिक्रीज हुआ है वो कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है, ये कितना मिल जाएगा 700 अपॉन 16%। एंड इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 43.75%। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी स्फीयर के डायमीटर को 25% डिक्रीज करते हैं तो स्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया है वो 43.75% डिक्रीज हो जाएगा। आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। अभी यहाँ पे जो आपको एग्जांपल्स बताए गए सभी एग्जांपल्स आपको समझ में आ गया होगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। स्क्रीन पे आपको कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं, इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है उन्हीं कंसेप्ट पे बेस्ड है। एग्जाम्पल्स अच्छे से समझिए, एग्जाम्पल्स समझने के बाद आप एग्जाम्पल्स नोट कर लीजिए नोटबुक में अच्छे से। उसके बाद ये जो आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।